हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आइए मैं आज आप लोगों के लेकर आया हूं कक्षा 10 के माध्यमिक उत्प्रेषण परीक्षा 2024 में पूछे गए सभी मैथ के क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात क्या है। तो देखिए, एक नंबर का जो प्रश्न है, 625 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। 625 का अभाज्य गुणनखंड, तो पहले अभाज्य गुणनखंड तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे। 5 एकाई 5 क्या होगा। उसके बाद एक बचा 5 दूना 10 पचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे। 5 दूना 10 पचे 25, फिर पचे 25। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 4। क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 4। इसका मतलब 5 का जो घात कितना है, 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। देखिए 2 नंबर का क्या है प्रश्न, बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो देखिए क्या है, पहला जो ऑप्शन है वो बोला है, पहला जो ऑप्शन है 14/2 पर पावर 0 गुना 5 पर पावर 3। दूसरा ऑप्शन है 9/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 3। तीसरा ऑप्शन है 8/2 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 0। और चौथा ऑप्शन है 15/2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2। बोल रहा है कि इसमें किसका जो है दशमलव प्रसार शांत नहीं है। शांत नहीं है इसका मतलब क्या है, अशांत है। तो देखिए क्या होता है कि भिन्न बराबर जो होता है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर। क्या होता है, अंश बटे होता है हर। और हर के अभाज्य गुणनखंड में यदि सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, या 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में हो, मतलब घात के रूप में हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसके अलावा कुछ भी होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए यहाँ क्या है, 2 पर पावर 1 मतलब क्या है, 1 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 0 किसी भी संख्या पर यदि पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, किसी भी संख्या पर पावर 0 तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 1 गुना कितना होगा, इसका मतलब 2 पर पावर 0 तो इसका मान 1, 1 और 5 पर पावर 3, इसका मतलब सिर्फ यहाँ क्या है, 5 पर पावर 3 मतलब 3 को 5 है, तो सिर्फ 5 है इसमें क्या, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 है और 5 है। यहाँ क्या है, यहाँ देखिए 2 पर पावर 4 और 5 पर 0 मतलब 1, इसका मतलब सिर्फ इसमें क्या है, 2 है। और यहाँ देखिए क्या है, 5 और 3 दोनों है। इसका मतलब यहाँ बोला कौन सा शांत नहीं है। शांत नहीं है मतलब अशांत है। अब अशांत है तो ये तो शांत है, ये भी शांत है, ये भी क्या है, शांत है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 5 होना चाहिए, 2 और 5 दोनों होना चाहिए, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। जबकि यहाँ देखिए क्या है, 2 पर पावर 5 मतलब 2 पर पावर m के रूप में है, लेकिन 5 पर पावर n के रूप में नहीं होके क्या है, 3 पर पावर n के रूप में। इसका मतलब क्या है, यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। ये शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत है। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बहुपद। ध्यान दीजिए 3 नंबर सवाल क्या है। 3 नंबर में बोल रहा है कि बहुपद देखिए क्या बोल रहा है, 3 नंबर में बोल रहा है कि बहुपद x × 2x - 5 और -3 इतना का बोल रहा है, इतना के शून्यकों का गुणनफल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, शून्यकों का गुणनफल। देखिए तो शून्यकों का गुणनफल, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको द्विघात बहुपद में चेंज करेंगे। क्या होगा, x गुना 2x करेंगे तो क्या होगा, 2x², और x गुना -5 करेंगे तो -5x। उसके बाद क्या है यहाँ, -3। अब ध्यान दीजिए, यदि द्विघात बहुपद के शून्य, ध्यान दीजिए द्विघात बहुपद के शून्य क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा हो तो शून्यकों का जो योगफल होगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। -b/a मतलब क्या होता है, माइनस होता है x का गुणांक और बटे में होता है x² का गुणांक। क्या होता है, x² का गुणांक।
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, और इसका जो द्विघात बहुपद का व्यापक प्रारूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ ए और ए बी सी कोई वास्तविक संख्या हो लेकिन a बराबर नॉट जीरो, मतलब a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यदि इसका शून्यक दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, द्विघात बहुपद का जो अधिकतम शून्यक होता है वो 2 होता है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा हो, इसका मतलब क्या है कि किसी भी द्विघात बहुपद का जो अधिकतम जो शून्यकों की संख्या होता है वो 2 होता है। कितने शून्यक होते हैं? 2। तो इसका मान लेते हैं एक अल्फा एक बीटा है, तो शून्यकों का जो योगफल होता है वो माइनस बी बटे ए होता है, मतलब माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा जो अर्ब गुना बीटा जो होगा वो क्या होगा? सी बटे ए होता है। सी मतलब क्या? सी होता है मेरा अचर पद। क्या होता है? अचर पद। तो अचर पद बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, ध्यान दीजिए। तो एक्स स्क्वायर गुना, अब इसमें पूछ रहा है कि इसका शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा पूछ रहा है। अल्फा बीटा मेरा क्या होता है? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक था। अचर पद मतलब सी बटे ए, तो सी मेरा अचर पद क्या है? तो अचर पद है -3, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए क्या है? यहाँ 2 है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर होगा -3/2, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर का होगा। अब देखिए 4 नंबर सवाल में क्या है। 4 नंबर में बोल रहा है कि यदि समीकरण, बोल रहा है, ध्यान दीजिए, 4 नंबर में बोल रहा है कि यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस √2x और -4 बराबर 0 का एक मूल्य जो है क्या है? √2 है। इसका मतलब x का एक मूल्य जो है क्या है? √2 है। तो बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। x का मान क्या है? इसका मूल मतलब हल, मतलब x का एक मान क्या है? ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का जो है अधिकतम 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं, जिसमें से एक मूल दिया है √2। तो पूछ रहा है के का क्या मान। इसका मूल का मतलब हुआ कि यदि x का मान ये यहाँ पुट कर देंगे x के स्थान पर, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो पूछ रहा है के का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, k इंटू एक्स के स्थान पर कितना? √2, तो यहाँ √2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि x के स्थान पर हम बिठा रहे हैं। उसके बाद प्लस √2 इंटू एक्स के स्थान पर क्या होगा? √2, तो √2 और -4 बराबर क्या होगा? 0 होगा। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा? k इंटू √2 का स्क्वायर √4 होगा, 4 का वर्गमूल 2, प्लस √2 इंटू √2 4 का वर्गमूल 2 होगा। उसके बाद -4 है, तो क्या होगा? 0। अब देखिए क्या होगा, k इंटू 2 करेंगे तो क्या होगा? 2k। उसके बाद देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -2, तो क्या होगा? 0। इधर माइनस में 2 तो उधर क्या होगा? प्लस में, तो 2k बराबर होगा 2। कितना होगा? 2। अब इधर देखिए 2 इधर गुना तो उधर क्या होगा? भाग में, तो k बराबर क्या होगा? 2/2, और ये कट जाएगा, कितना होगा? 1। इसका मतलब k का जो मान होगा कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। देखिए 4 नंबर सवाल, ठीक है। 4 नंबर सवाल में देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स क्या बोल रहा है? 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर में क्या बोल रहा है? यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर, क्या बोल रहा है 5 नंबर में? पी एक्स स्क्वायर, यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर के शून्यक अल्फा और बीटा है। क्या है? इसका 2 शून्यक दिया अल्फा और बीटा। क्या दिया है? अल्फा और बीटा। तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। अभी तुरंत बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा गुना बीटा बराबर होता है c/a। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा? c/a, अल्फा प्लस बीटा -b/a। -b मतलब क्या बताए थे? -x का गुणांक और बटे क्या बताएं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ध्यान दीजिए, तो जो मेरा -b/a होगा वो क्या होगा? -x का गुणांक। तो x का गुणांक क्या है? तो -q होगा, क्यों? x का गुणांक q है, तो -x का गुणांक, तो माइनस और x का गुणांक q है, तो q बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? p। तो इसका आंसर क्या होगा? -q/p होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। अब देखिए 6 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि सेक 60 डिग्री +1 बटे सेक 60 डिग्री -1
पूछ रहा है इतना का जो मान होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो सेक 60 डिग्री का मान होगा 2, कितना होगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 होगा, तो 2 + 1। और यहाँ पे देखिए सेक 60 डिग्री का मान 2 - 1, तो क्या होगा, 2 और 1 कितना होगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, और 1 से 3 में भाग करेंगे तो कितना होगा 3। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी नंबर, ऑप्शन नंबर कितना होगा, सी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर देखिए 7, सवाल नंबर 7 क्या है, देखिए सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 2x स्क्वायर -4x + 3 = 0, इतना का बोल रहा है विभक्तर क्या होगा, क्या बोल रहा है, विभक्तर। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण में विभक्तर को डी से बोलते हैं, डी मतलब विवेचक, विवेचक बराबर होता है b² - 4ac, क्या होता है, b² - 4ac होता है। तो देखिए तो डी बराबर मतलब विवेचक बराबर क्या होगा, b², डी बराबर b² - 4ac। तो देखिए b² तो b का क्या होता है माइनस, b क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2 और इंटू सी कितना है 3, तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुना -4 क्या होगा, -4 गुना -4, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, और 4 गुना 4 करेंगे तो 16, और -4 दूना 8 और 8 तिया कितना होगा 24। तो 24 में से 16 घटाएंगे तो कितना होगा, मतलब 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना होगा -8। तो इसका आंसर क्या होगा -8, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी पर है। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर। ठीक है, कितना नंबर, नेक्स्ट सवाल देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है। 8 नंबर में देखिए बोल रहा है कि यदि, बोल रहा है 8 नंबर में 4x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति क्या होगी, ध्यान दीजिए। यदि ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि यदि ax² + bx + c में, ध्यान दीजिए, इतना में यदि विवेचक का मान मतलब d का मान मतलब b² - 4ac बड़ा हो, क्या हो 0 से, क्या हो, इतना का मान यदि 0 से बड़ा हो, तो इनके जो है, इनके दो वास्तविक और असमान मूल होंगे, क्या होगा, पहला होगा x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। ठीक है, दूसरा क्या होगा, x बराबर होगा -b -√b² - 4ac और बटे में होगा 2a। क्या कब होगा, जब इनके दो वास्तविक, जब 0 से क्या हो, विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, तब क्या होगा, इनके दो वास्तविक और असमान मूल होंगे। क्या होंगे, असमान क्या होगा, x बराबर -b + √b² - 4ac/2a, और एक x का मान क्या होगा, -b -√b² - 4ac/2a। और यदि ध्यान दीजिए, यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो, क्या हो, 0 के बराबर हो, तो इनके दो वास्तविक और समान मूल होंगे, वास्तविक और समान मूल होंगे, क्या होंगे, वास्तविक और समान मूल होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, वास्तविक और क्या होंगे, दो समान मूल होंगे। पहला क्या होगा, x बराबर -b/2a, और दूसरा भी क्या होगा, x बराबर -b/2a, क्या होगा, -b/2a। और तीसरा कंडीशन, पहला कंडीशन 1, ये क्या है 2 और 3। ध्यान दीजिए, तीसरा कंडीशन में क्या है कि यदि b² - 4ac का जो मान होगा 0 से छोटा हो, 0 से छोटा का मतलब हो गया कि -1 -2 -3 ये सब में कुछ भी आ जाए तो इसका कोई भी मूल्य संभव नहीं है। यदि विवेचक का मान 0 से छोटा हो तो दिए गए
दिए गए द्विघात समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, कोई हल या कोई मूल नहीं होंगे। ध्यान दीजिए क्या है कि यदि जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, मतलब विवेचक का मान 0 से छोटा हो, तो दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ क्या पूछ रहा है कि 8 नंबर में बोल रहा है, सवाल क्या है, बोल रहा है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है। तो मूलों की प्रकृति क्या है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, विवेचक निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर मेरा क्या है, ध्यान दीजिए, बी के जगह पर 4 होगा, 4 स्क्वायर माइनस 4a, ए कितना है, ए का मान है यहाँ 4, सी कितना है 1। तो देखिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 4 16 और गुना 1 तो 16, 16 में 16 घटाएंगे क्या होगा 0, और 0 क्या है, 0 के बराबर है, मतलब विवेचक का मान 0 के बराबर है। इसका मतलब इसका जो हल होगा इसका वास्तविक होगा और क्या होगा, समान मूल होगा। तो वास्तविक और क्या होगा, समान मूल। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी नंबर होगा। कितना होगा, इसका वास्तविक और क्या होगा, समान मूल होंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल है आपका 9 नंबर। देखिए 9 नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन 3x², 9 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन 3x² माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल है। ध्यान दीजिए ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल संभव है, 2 मूल संभव है। तो ऑप्शन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है इसका मूल एक मूल है। ध्यान दीजिए तो क्या लिख सकते हैं, इस 3, ध्यान दीजिए इन दोनों में देखिए क्या है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 क्या बचा, x² माइनस 1 बचा बराबर 0। अब इधर 3 क्या है गुना, तो उधर क्या होगा भाग में, तो x² माइनस 1 बराबर होगा, इधर 3 गुना तो इधर क्या होगा भाग में। अब 0 में 3 से भाग करेंगे 0 होगा। अब इधर माइनस में 1 तो उधर क्या होगा प्लस में, तो x² बराबर होगा 1। अब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या होगा रूट अंडर, तो x बराबर होगा रूट अंडर 1 होगा। अब 1 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 1। इसका मतलब इसका जो आंसर x का मान होगा या तो -1 होगा या क्या होगा +1 होगा, -1 होगा या प्लस। तो ऑप्शन में देखिए क्या है, यहाँ क्या है 0, 4, 3 और -1। इसका आंसर क्या होगा -1 होगा, -1 ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके बाद है सवाल नंबर 10। ध्यान दीजिए सवाल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है √3 × √5। बी नंबर में क्या है √5 × √125। सी नंबर में क्या है √7 × √49 और डी नंबर में है √7 × √5। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है कि किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या उसी का होगा जिसका गुणनफल गुना करने के बाद और वर्गमूल क्या है पूर्ण वर्ग, मतलब पूर्ण वर्ग हो जाए और उसका क्या हो जाए पूर्ण वर्गमूल निकल जाता है। देखिए 5 गुना 3 करेंगे तो क्या होगा √15 और 15 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो परिमेय नहीं है। अब देखिए बी नंबर में क्या है √5 गुना 125, तो इसका क्या होगा 5 गुना 125। तो ध्यान दीजिए तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना 25, 125 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, 5 25, 25 5 125 लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता है 2 गो से 1 बाहर निकलता है, तो यहाँ देखिए 2 गो 5 है तो 2 गो 5 में से 1 गो 5 बाहर, यहाँ भी 2 गो 5 में से 1 गो 5, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या निकला 25। इसका मतलब यही क्या है परिमेय संख्या है, बाकी चेक करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। देखिए कितना नंबर 11 नंबर बोल रहा है 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 54 का क्या कीजिए अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 होगा, 1 बचा 2 7 14, फिर 3 से भाग करेंगे 3 9 27 और फिर 3 से भाग करेंगे 3 3 9, कितना होगा 3 3 9। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुना
3 क्या हुआ है 3, तो 3 पर पावर लिख सकते हैं 3। इसका मतलब अब ऑप्शन में देखिए पहला ऑप्शन में क्या है 2 पर पावर 3, तो 2 तो 3 को है नहीं, 1 वो है, तो ये ए नंबर तो नहीं होगा। बी नंबर में है 2 गुना 3 पर पावर 3, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका बी नंबर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन 12 नंबर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 12 नंबर में निम्न में कौन रैखिक समीकरण है। देखिए ए नंबर में क्या है x प्लस 9 बराबर है x प्लस 7। बी नंबर में क्या है x प्लस 1 पर होल स्क्वायर है बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 4। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में है x प्लस 1 पर होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और सी नंबर में होती डी नंबर में क्या है 2x और प्लस 7 बराबर 0। बोल रहा है कौन जो है क्या बोल रहा है निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है, सॉरी क्या बोल रहा है निम्न में से कौन रैखिक समीकरण है, क्या बोल रहा है निम्न में से कौन रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, जिसका चर का अधिकतम घात शून्य हो, वह समीकरण जिसके चर का अधिकतम घात क्या हो शून्य हो। और रैखिक समीकरण व्यापक प्रारूप होता है ए क्या होता है ए एक्स प्लस बी, क्या होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसका जो है और रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। ठीक है, और इसका चर का अधिकतम घात कितना होता है 1 होता है। तो देखिए इसमें देखिए यहाँ पे ये तो x से x दोनों तरफ कट जाएगा तो क्या बचा 9 और इधर क्या बचा 7, तो 9 बराबर 7 ये तो कोई समीकरण है ही नहीं क्योंकि ये तो दोनों तरफ x कट जाएगा तो x है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ चर का घात क्या है 0 और चर का घात होना चाहिए कितना 1। यहाँ देखिए जब इधर स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ देखिए x का स्क्वायर देखिए यहाँ पे कर रहे हैं बी नंबर वाला क्या है x प्लस 1 पर होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए इसको लिख सकते हैं a प्लस बी पर होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होगा b स्क्वायर और इधर क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4 है, क्या है 2x स्क्वायर प्लस 4 है। ध्यान दीजिए तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 बराबर 2x स्क्वायर और प्लस क्या 4। अब देखिए इधर जो है x स्क्वायर एगो है इधर प्लस में तो उधर क्या होगा माइनस में, तो क्या होगा तो 2x प्लस 1 बराबर क्या होगा उधर घट जाएगा तो एगो x स्क्वायर बचेगा और प्लस क्या 4, इधर 4 इधर प्लस में तो उधर माइनस में। देखिए x स्क्वायर प्लस 4 इधर 1 प्लस में तो इधर माइनस में, इधर 2 क्या है 2x प्लस में तो इधर माइनस में 2x बराबर क्या होगा 0। ध्यान दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 2x और 4 में से 1 जाएगा 3, क्या होगा 3 बराबर 0। तो ये तो देखिए इसका पर पावर कितना है 2, इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण। यहाँ पूछ रहा है रैखिक समीकरण कौन है, तो ये भी रैखिक समीकरण नहीं है, ये भी रैखिक समीकरण नहीं है। अब यहाँ देखिए इसका पर पावर कितना है x स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए मेरा बात पर, तो क्या होगा इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस b 2ab और प्लस क्या होगा b स्क्वायर, इधर कितना है x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस क्या है 2 है। तो देखिए x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा 2 गुना x गुना 1 तो 2x से 2x भी कट जाएगा, तो क्या इधर 1 का स्क्वायर 1 और इधर 2, तो ये भी क्या ये भी समीकरण है ही नहीं। इसका मतलब ये भी क्या है समीकरण नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है रैखिक समीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए इसका पर पावर कितना है 1 है और प्लस 7 है बराबर क्या है 0, यही क्या है रैखिक समीकरण। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल 13 नंबर देखिए। देखिए 13 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। क्या बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण। 13 नंबर का ऑप्शन ए देखिए क्या बोल रहा है 4x प्लस 6 बराबर है 0। बी नंबर में बोल रहा है x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर है x स्क्वायर। सी नंबर में क्या बोल रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर क्या है 5 और डी नंबर में है x स्क्वायर बराबर x प्लस 3 बटे x है। ठीक है, देखिए ये सब सवाल सॉल्व करने के लिए आपको कुछ अलजेब्रिक फार्मूला जो है उसको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक फार्मूला याद रखिएगा, ए क्या होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद
तो देखिए यहाँ पे देखिए ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो यहाँ कपार पर पावर कितना है 1, तो ये तो द्विघात समीकरण है ही नहीं। कपार जिसके कपार पर पावर 2 रहेगा वही द्विघात समीकरण होगा, ठीक है, उसके अलावा कोई भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये तो द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा है, x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए x से गुना करेंगे तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 3 गुना x करेंगे तो 3x होगा बराबर एक्स स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा तो क्या होगा 3x बराबर 0। क्या होगा 3x बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये भी द्विघात समीकरण है क्योंकि इसका कपार पर पावर कितना है 1, ये तो रैखिक समीकरण है, तो ये भी इसका मतलब आंसर नहीं है। अब देखिए अब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी रूप में है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, और ये क्या है मेरा, और बराबर क्या है 5। तो इसका मतलब ये क्या है द्विघात समीकरण। इसका आंसर क्या होगा सी नंबर, क्योंकि ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान दीजिए, इसके नीचे एक छिपा क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 और x का एलसीएम क्या होगा x, और 1 से x में भाग करेगा x गुना x करेगा एक्स स्क्वायर, और प्लस x से भाग करेगा 1 गुना 3 करेगा 3। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या है x जो है भाग में, तो इधर क्या होगा गुना में, तो एक्स क्यू होगा बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो क्या है देखिए यहाँ पे क्या है एक्स क्यू, इधर प्लस में तो इधर माइनस में एक्स स्क्वायर, और इधर माइनस 3 बराबर क्या होगा 0। तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 3 है, इसका मतलब ये त्रिघात समीकरण है। ये कितना है त्रिघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सवाल नंबर देखिए 14, सवाल नंबर क्या है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, 14 नंबर बोल रहा है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 के वास्तविक मूल हो तो, ध्यान दीजिए बोल रहा है इतना के वास्तविक मूल हो, तो बोल रहा है क्या बोल रहा है, पहला ऑप्शन बोल रहा है कि के का जो मान होगा वो क्या होगा, वो बड़ा या के का मान जो होगा या तो छोटा होगा या बराबर होगा -2 से। के का मान क्या होगा, छोटा होगा -2 से या बराबर होगा। बी में बोल रहा है कि के का मान जो है वो बड़ा होगा या बराबर होगा -2 के। सी नंबर में बोल रहा है के का जो मान होगा बड़ा होगा या बराबर होगा -9/2 के। और डी नंबर में बोल रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिए इसका बोल रहा है कि 2 वास्तविक मूल होंगे। तो वास्तविक यदि मूल होंगे तो देखिए क्या होगा कि के का मान जो है बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि के का मान -2 से छोटा होगा या बराबर होगा। दूसरा बोला के का जो मान होगा -2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। और सी में बोला के का मान -9/2 से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इसका वास्तविक मूल का फॉर्मूला क्या बताएं, ध्यान दीजिए वास्तविक मूल का फॉर्मूला बताएं कि कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा 0 हो जाए। क्या होगा, जब 0 होगा। दूसरा क्या बताए हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होगा, बड़ा होगा 0 से, तभी वास्तविक मूल हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। तो दोनों स्थिति में चेक करते हैं। तो के यहाँ बी क्या है, बी मेरा है x का गुना कितना -6, तो -6 का स्क्वायर -4a, कितना है a है k, और c कितना है, c है मेरा -2, कितना है -2 बराबर 0। देखिए तो -6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8 के बराबर कितना होगा 0। अब देखिए इधर 36 प्लस में तो उधर माइनस में, तो 8 के बराबर होगा -36। इधर देखिए 8 गुना में तो उधर भाग में, तो के बराबर क्या होगा -36/8 होगा। तो क्या होगा 4 दूना 8 होगा और 4 नमक के 36 होगा। मतलब के का जो मान होगा -9 क्या होगा 2 यहाँ आ रहा। यहाँ देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या है, और यहाँ देखिए बी का मान निकालते हैं। कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो सकता है, 0 से बड़ा होगा तब वास्तविक मूल। पहला क्या बोले कि वास्तविक मूल 2 स्थिति में होता है। पहला स्थिति क्या है कि विवेचक का जो मान होगा या तो 0 के बराबर होगा, और दूसरा क्या है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा होगा, तभी वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्थिति में के का मान क्या आया -9/2। अब दूसरा चेक करते हैं क्या है कि बी स्क्वायर, तो बी क्या होगा -x का गुणांक, तो -6 का स्क्वायर, -4a, a कितना है k, और c कितना है
-2 बराबर क्या अति बड़ा होगा किससे, 0 से। तो ध्यान दीजिए -6 का स्क्वायर 36 और माइनस गुना माइनस प्लस 4 दूना 8 के ये क्या है बड़ा होगा 0 से, ठीक है। अब देखिए 36 इधर प्लस में तो उधर माइनस में, तो 8 के बड़ा होगा किससे, -36 से। अब देखिए इधर 8 गुना में तो उधर क्या भाग में, तो देखिए ये जो बड़ा है ये बड़ा हो या छोटा हो या बराबर, ये तीनों क्या करता है, समीकरण का काम करता है। किसका काम करता है, समीकरण का। तो इधर देखिए गुना में 8 तो उधर क्या है भाग में होगा, तो क्या होगा -36/8। तो क्या होगा 4 दूना 8 4 नमा 36। तो क्या आया, के बराबर आया, तो के बराबर ना, के बड़ा है किससे, -9/2 से। इसका मतलब क्या हुआ कि के का जो मेरा मान है, के का जो मान है या तो बड़ा है या बराबर है किससे, -9/2 से। क्या है, के का जो मान है वो -9/2 से बड़ा है या बराबर है, तो इसका मान क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल 15 नंबर। देखिए 15 नंबर में क्या बोल रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यकों का योगफल -3 है, शून्यकों का योगफल किसी द्विघात द्विघात बहुपद का व्यापक प्रारूप होता है ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a b c कोई वास्तविक संख्या और a बराबर नॉट 0, मतलब a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इसका इसका बोल रहा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया, कितना दिया, -3, और बोल रहा है कि इसका गुणनफल मतलब अल्फा बीटा का मान दिया है कितना, 2। तो बोल रहा है बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए यदि द्विघात बहुपद के शून्य, यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा और बीटा हो, क्या हो, अल्फा और बीटा हो, तो द्विघात बहुपद बराबर जो होगा, बहुपद बराबर होता है, ध्यान दीजिए x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स उसके प्लस अल्फा बीटा, क्या होता है, प्लस अल्फा बीटा। तो क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान ही दे दिया है और अल्फा बीटा। जब अल्फा बीटा का मान दिया रहेगा तो पहले हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुना बीटा का मान निकालना पड़ेगा, तब इसमें पुट करेंगे तो ये मेरा बहुपद निकल जाएगा। लेकिन यहाँ डायरेक्ट हमको अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा गुना बीटा का मान दे दिया है, तो पूछ रहा है द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या होता है, अल्फा बीटा। तो क्या होगा, x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया, -3, तो -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना दिया है, 2। अब देखिए x² माइनस यदि ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस 3 गुना x करेंगे तो प्लस 3x होगा, और प्लस क्या है 2। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन देखिए क्या है, x² + 3x + 2, ऑप्शन नंबर ए पर जो है इसका आंसर है, ठीक है। ध्यान दीजिए सवाल नंबर आपका क्या है, 16 मतलब 16, सवाल नंबर क्या है, 16। देखिए क्या बोल रहा है 16 नंबर सवाल में, बोल रहा है युग्म समीकरण। देखिए 16 नंबर में क्या दिया है, समीकरण युग्म दिया है x + 2y + 3 बराबर दिया है 0, 3 बराबर क्या दिया है 0, और दूसरा दिया है 3x + 6y + 9 बराबर दिया है 0। बोल रहा है इतना का हल क्या होगा, बोल रहा है इसका एक और केवल एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। तो देखिए क्या होता है, यदि द्विघात समीकरण a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y
प्लस C2 बराबर 0। ये क्या है? द्विघात समीकरण है। अभी दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, तो अगर यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में पहला कंडीशन यदि A1 बटे A2 बराबर नॉट हो B1/B2, क्या हो? B1/B2, तो इस समीकरण युग्म के एक और केवल क्या हो? एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? एक अद्वितीय हल होगा। इतना हो तो समीकरण युग्म के एक अद्वितीय हल होंगे। एक अद्वितीय हल होंगे अर्थात केवल एक हल होंगे। कितने हल होंगे? एक हल होंगे। ठीक है, होंगे। और इसका जो आलेख होगा, इसका आलेख क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। इस समीकरण का जो आलेख होगा क्या होगा? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? ध्यान दीजिए, यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर जो है हो C1 बटे C2, क्या हो? C1/C2 हो तो समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। अर्थात जो इसका आलेख होगा, इसका जो आलेख होगा क्या होगा? इसका आलेख जो होगा वो संपाती होगा। मतलब दोनों क्या होगा? एक ही रेखा पर होगा। दोनों रेखा क्या होगा? एक ही लाइन पे होगा। और इसका आलेख क्या होगा? संपाती होगा। और इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे? रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो देखिए उसके बाद जो तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि A1 बटे A2 बराबर हो B1 बटे B2 और बराबर होगा C1 बटे C2, तो इसका जो है इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। इसका कोई क्या है? कोई हल नहीं होंगे। पहला क्या? कोई भी हल नहीं होंगे। दूसरा क्या? कि इसका जो होगा, इसका आलेख जो होगा समांतर होगा। क्या होगा? इसका आलेख क्या होगा? समांतर होगा। और तीसरा क्या है? ध्यान दीजिए, इसका आलेख क्या होगा? समांतर होगा। और इसका जो है कोई भी मतलब इसका कोई प्रतिच्छेदन बिंदु नहीं होगा। इसका कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एक और केवल एक हल होंगे। तो पहले चेक करते हैं यहाँ पे क्या है समीकरण। इसमें क्या है? A1 यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ A1 कितना है? तो इसमें A1 1 है। A1 1, A2 B1 कितना है? B1 है 2 और C1 कितना है? 3। यहाँ देखिए A2 कितना है? A2 3 और B2 कितना है? 6 और C2 कितना है? 9। अब चेक करना है A1 बटे A2 बराबर चेक करना है B1 बटे B2 और बराबर क्या चेक करना है? C1 बटे C2। ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से। तो यहाँ चेक करते हैं क्या होगा। इधर देखिए A1 बटे A2, A1 कितना है? 1, A2 कितना है? 3, B1 कितना है? 2 और B2 कितना है? 6, C1 कितना है? C1 है 3 और C2 है 9। देखिए यहाँ क्या होगा? 1 बटे 3 बराबर 2 इकाई 2, 2 तिया 6, तो यहाँ भी आया 1 बटे 3 बराबर 3 इकाई 3, 3 तिया 9, यहाँ भी क्या आया? 1 बटे 3। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 बटे A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। जब तीनों बराबर हो, क्या हो? ध्यान दीजिए यहाँ, सॉरी इसको देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 हो, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और क्या होगा? इसका आलेख समांतर होगा। क्या होगा? इसका आलेख समांतर होगा। अब देखिए तो क्या जब A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2 हो तो इस समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा, देखिए हाँ, तो क्या बोल रहा है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 तब इसका क्या होगा? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और इसका जो आलेख होगा वो संपातीय होगा। इसका मतलब ये देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, देखिए तीनों क्या है? बराबर है। जब बराबर है तो इसका अपरिमित रूप से क्या होगा?
अनगिनत हल होगा या अनेक हल होगा तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब सवाल नंबर है कितना, 17। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, बोल रहा है कि x बराबर 9 के आलेख एक सरल रेखा है जो, बोल रहा है x बराबर 9 का आलेख एक सरल रेखा है जो x अक्ष के समानांतर है और y अक्ष के समानांतर है। तो ध्यान दीजिए x बराबर 9 दिया, इसका मतलब क्या है कि y अक्ष पर देखिए x बराबर 9 दिया, इसका मतलब ये जो x कोई बिंदु होगा, x और y होगा उस बिंदु का नाम, तो x का मान 9 दे दिया, इसका मतलब y का मान 0 होगा। और बोल रहा है कि x बराबर 9 का जो आलेख है एक सरल रेखा है। सरल रेखा इसका मतलब क्या है कि ये कोई x अक्ष है, x अक्ष पर कोई बिंदु 9 है और दूसरा क्या है 0, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है। क्या होता है, तो पूछ रहा है कि ये जो आलेख है ये किसके समांतर है, x अक्ष के समानांतर है और y अक्ष के समानांतर है, मूल बिंदु से गुजरती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा ये क्या होगा, ये x अक्ष के समांतर है। क्या है, ये x अक्ष के समांतर है, क्योंकि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है, x निर्देशांक 0 नहीं होता है और x का मान दिया 9। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, x अक्ष के समानांतर होगा। इसका आंसर होगा ए। क्या होगा, ए नंबर। ठीक है, इसका क्या होगा, ऑप्शन ए। देखिए नेक्स्ट सवाल 18 नंबर। देखिए 18 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। देखिए पहला ऑप्शन है 1 3 9 27 ... ये है। बी नंबर में ऑप्शन क्या है, बी नंबर में है a 2a 3a 4a ... उसके बाद सी नंबर में क्या है a स्क्वायर aq a4। उसके बाद क्या है, डी नंबर में है 1 का क्यू 2 का क्यू 3 का क्यू 4 का क्यू ... ध्यान दीजिए। अब चेक करना है कि कौन जो है एपी में है। एपी में चेक करने के लिए क्या करना है, प्रत्येक दो पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब डी जो होता है मतलब क्या, सार्व अंतर। सार्व अंतर, तो सार्व अंतर इसमें क्या चेक करना है, सार्व अंतर। सार्व अंतर होता है a2, क्या होगा a2 माइनस a1 होता है, a3 माइनस a2 होता है, a4 माइनस a3 होता है। ये क्या होता है, डी का मान। तो चेक करते हैं प्रथम पद में क्या है, पहला जो है ऑप्शन ए नंबर में चेक करते हैं क्या है, a2 मेरा 3 है, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा, और 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, और 27 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा 18 होगा। इसका मतलब देखिए सभी का जो डिफरेंस है वो सेम क्या है, नहीं है। इसका मतलब ये एपी में नहीं है। दूसरा देखिए बी नंबर, बी नंबर में क्या है, तो बी नंबर में चेक करते हैं तो a2 कितना है 29, क्या है नहीं 2a कितना है 2a, तो 2a माइनस a करेंगे तो कितना होगा a। उसके बाद क्या 3a में से घटाएंगे 2a तो कितना बचेगा a, और 4a में से घटाएंगे तो कितना होगा, 4a में से 3a घटाएंगे तो कितना होगा a। प्रत्येक स्थिति में जो डिफरेंस है वो क्या है, समान है। ये क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा क्या है एपी में है। जब एक मिल गया एपी में है तो आगे चेक करना ही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 19। देखिए 19 नंबर में क्या है, 19 नंबर में बोल रहा है समांतर श्रेणी का सार्वंतर। बोल रहा है समांतर श्रेणी क्या है, ध्यान दीजिए। एपी जो दिया है वो है √18 √50, अगला दिया है √98, उसके बाद दिया है √162, और बोल रहा है इसका सार्वंतर निकालने। क्या बोला है, सार्वंतर, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर मतलब डी क्या है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या है, मतलब डिफरेंस निकालना। तो देखिए क्या होता है, पहला ऑप्शन दिया है 2 दिया है, दूसरा क्या है 2√2, तीसरा है 3, और चौथा क्या है 2√3। बोल रहा है इसका सार्वंतर, और सार्वंतर बराबर क्या होता है, सार्व अंतर, अंतर बराबर होता है डी बराबर
A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है √50 और माइनस A1 कितना है √18। तो देखिए √50 को हम क्या लिख सकते हैं 5√2, क्या लिख सकते हैं 5√2, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं। अब देखिए 5 गो √2 में से 3 गो √2 घट जाएगा, मतलब 5 गो आम में से 3 गो आम घटा देंगे तो कितना बचेगा 2 गो आम, मतलब 2√2। तो इसका जो है सार्वंतर होगा कितना होगा 2√2, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। कितना है ऑप्शन नंबर बी पर है। देखिए सवाल नंबर 20, देखिए सवाल नंबर 20 क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर 20 में बोल रहा है कि यदि 5AB तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो A प्लस B का मान। देखिए बोल रहा है 5AB और 11, ये क्या है समांतर श्रेणी, मतलब AP में है। ये किस में है AP में है। तो बोल रहा है कि A प्लस B का मान क्या होगा, पूछ रहा है A प्लस B का मान क्या होगा। ठीक है, बोल रहा है A प्लस B का मान क्या होगा। तो देखिए जब AP में है तो इसका मतलब क्या है कि जो सार्वंतर होगा, सार्व अंतर जो होता है D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। क्या होता है A2 माइनस A1 भी होता है, और क्या होता है D बराबर होता है A3 माइनस क्या होता है A3, ध्यान दीजिए D जो होता है A3 माइनस A2 भी होता है, और D जो होता है D A2 अति A4 माइनस A3 भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो D यहाँ पर देखिए हमको निकालना है D, तो D क्या होगा A2 मेरा कितना A माइनस A1 कितना है मेरा 5। यहाँ देखिए D क्या होगा, D होगा A3 कितना है B माइनस A2 कितना है A। उसके बाद यहाँ D देखिए निकालना है तो क्या होगा, तो A4 कितना है 11 माइनस A3 कितना है B। तो पूछ रहा है A और B का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है A और B का मान निकालना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ये D, और यहाँ देखिए D बराबर इतना है, यहाँ भी D बराबर इतना है, यहाँ भी क्या है D बराबर इतना, और तीनों ये क्या है बराबर होगा क्योंकि ये AP में है। ठीक है, तो पूछ रहा है A और प्लस B का मान निकालना। तो देखिए इसमें देखिए, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं A माइनस 5 बराबर लिख सकते हैं B माइनस A। क्या लिख सकते हैं B माइनस A। तो ध्यान दीजिए इधर देखिए A इधर माइनस में है तो इधर क्या चीज़ में प्लस में, तो 2A माइनस 5 बराबर होगा B। क्या होगा 2A माइनस 5 बराबर क्या होगा B होगा। तो देखिए उसके बाद देखिए हम इससे लेते हैं। ठीक है, ये दोनों को तुलना करते हैं तो क्या होगा D बराबर A माइनस 5 और यहाँ क्या होगा 11 माइनस B। ठीक है, अब इधर देखिए माइनस में B है तो इधर क्या होगा प्लस में A प्लस B, इधर 5 क्या माइनस में तो उधर होगा प्लस में, तो 11 और 5 कितना होगा A प्लस B का मान होगा 16। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर D होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर D। कोई दिक्कत किसी को। देखिए नेक्स्ट सवाल 21 नंबर, देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है 21 नंबर। क्या बोल रहा है 21 नंबर कि समांतर श्रेणी, क्या बोल रहा है 21 नंबर समांतर श्रेणी 21 AP में है। ये क्या बोल रहा है 21 18 15 ... इतना का बोल रहा है। आठवां पद क्या होगा, आठवां पद पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है आठवां पद क्या होगा। तो देखिए अगर यदि आठवां पद पूछे, क्या है आठवां पद मतलब A8 मतलब होता है A प्लस 7D। कितना होता है 7D। अगर यदि चौथा पद पूछे A4 तो क्या बोलना है A प्लस 3D। अगर यदि तीसरा पद पूछे A3 तो क्या बोलना है A प्लस 2D, मतलब एक घटा के। अगर यदि 50वां पद अगर यदि पूछेगा A50 तो क्या बोलेंगे A प्लस 49D, एक घटा के बोलना है। क्या बोलना है एक घटा के। ठीक है, तो ध्यान दीजिए तो कितना हमसे पूछा आठवां पद, तो A प्लस 7D। A मेरा कितना है 21 प्लस 7 और D मेरा कितना, D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 18 माइनस A1 कितना है 21। तो 18 में से 21 घटाएंगे कितना होगा -3। तो देखिए क्या होगा यहाँ -3 होगा। तो कितना होगा 21 और माइनस गुना प्लस माइनस 7 21 और 21 में से 21 घटाएंगे 0। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा 0। अब देखिए 22 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 AP में है। क्या बोल रहा है 2 5 8 11 इतना का बड़ा कौन सा पद
पद 26 है। क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 26 है। देखिए जब पता नहीं है कौन सा पद तो मान लेंगे कि इसका अंतिम पद an जो है वो 26 है। क्या है, 26 है। और an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो देखिए an, तो an बराबर क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 26। ठीक है, अब देखिए a मेरा कितना है, a मेरा है 2 इंटू क्या है प्लस क्या n पता नहीं, यही तो निकालना -1 इंटू डी क्या होता है, डी होता है डी बराबर होता है a2 माइनस a1 और a2 मेरा है 5 है और a1 कितना 2, 5 में 2 घटेगा तो 3 होगा, तो यहाँ क्या होगा 3 बराबर कितना 26। इधर 2 प्लस में तो उधर क्या होगा माइनस में, तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर क्या होगा 26 में 2 घट जाएगा तो कितना होगा 24। अब देखिए इधर 3 गुना तो इधर क्या होगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर होगा 3 आठी 24 होगा, कितना होगा 3 आठी 24। अब देखिए एक माइनस में तो उधर प्लस में होगा, तो n बराबर होगा 8 और 1 9 होगा। इसका मतलब n का मान कितना होगा 9, मतलब 9वां पद जो होगा वो होगा कितना, इसका मतलब 9वां पद जो होगा, 9वां पद जो निकलेगा वो कितना निकलेगा 26 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब 23 नंबर सवाल, देखिए सवाल नंबर जो है 23 क्या बोल रहा है, 23 नंबर में बोल रहा है कि प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। प्रथम 9 विषम प्राकृत संख्या का योगफल, तो प्रथम विषम संख्या बोल रहा था, विषम संख्या किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या मतलब ओड नंबर। तो विषम संख्या किसको बोलते हैं, वह संख्या जो वह संख्या जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं हो वो क्या कहलाएगा विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है विषम संख्या। और सम संख्या क्या होता है, जिसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट ये क्या है सम संख्या है। तो यहाँ बोल रहा है विषम, बोल रहा है कि प्रथम 9 प्राकृत संख्या योगफल, तो 9 को लेना है 1, 2, 1, 3, ठीक है। उसके बाद क्या 5, 7, 9, उसके बाद कितना 11, 13, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 13, 15, 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये क्या है 9। तो 9 विषम संख्या का यदि योगफल निकालना है, क्या निकालना है 9 विषम संख्या का योगफल, तो क्या करें जोड़ दीजिए। देखिए 7 और 5 12, 12 और 3 कितना होगा 15, 15 और 1 16, 16 और 9 25, 25 और 7 32, 32 और 5 37, 37 और 3 37 और 3 40 और 1 41 का 1 बाकी कितना होगा 4, 4 और 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 और 1 8 कितना होगा 8। तो इसका आंसर क्या होगा 81। लेकिन देखिए इतना नहीं करना है, यदि बोल दे कि n कर्मा बोल दे n बोल दे क्या बोला है प्रथम बोल देगा प्रथम n विषम संख्या का योग क्या बोल दे प्रथम n विषम संख्या का यदि योग पूछेगा तो कुछ नहीं करना है n का स्क्वायर कर देना। इसका मतलब क्या बोला प्रथम 9 विषम संख्या योग, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81। तो देखिए 81 आया कि नहीं, तो 81 क्या है ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अब दूसरा देखिए यदि पूछेगा बोल देगा कि प्रथम n सम संख्या का योग, सम संख्या का योग यदि पूछे तो क्या करना है n का स्क्वायर और प्लस n कर देना है। ठीक है, यदि पूछ दे क्वेश्चन देख लीजिए एक तो, यदि बोल दे कि प्रथम 10 सम 10 बोल दे या 11 बोल दे 11 सम संख्या का योग, सम संख्या का योग पूछे, क्या पूछे योग, तो क्या करना है 11 का स्क्वायर जोड़ 11 करना। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और जोड़ 11 करेंगे 1 और 1 2 होगा, 1 और 2 3 1 132 होगा। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा याद रखिएगा कि प्रथम n विषम संख्या का योग पूछेगा तो n स्क्वायर कर देना है, और प्रथम n सम संख्या योग पूछेगा तो n स्क्वायर प्लस n करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सवाल नंबर आपका क्या है 24 नंबर।
देखिए सवाल नंबर है 24। क्या बोल रहा है सवाल नंबर 24, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, बोल रहा है एनवा पद मतलब क्या, ए एन बोल रहा है, या टी एन से भी डिनोट करते हैं। टी एन दिया है, टी एन बराबर कितना दिया है, 2n + 5 दिया। तो पूछ रहा है टी टू कितना होगा, टी टू रख दो, एन के जगह पर 2 पूछ रहा था, 2 × एन के जगह पर 2 + 5 था, कितना होगा, 2 दूना 4 और 5 9। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 25 नंबर सवाल बोल रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद px, द्विघात बहुपद px बराबर दिया x² + a + 1 × x + b, क्या दिया है, a + 1 × x + b के शून्यक दिया है -2 और 3। तो बोल रहा है a और b का मान, तो क्या बोल रहा है कि दिया है शून्यक, शून्यक मतलब x का मान दिया है -2 और 3 दिया है। तो बोल रहा है कि a और तथा b का मान निकालना। तो देखिए इस शून्यक का मतलब क्या हुआ कि जब x का मान यहाँ पे रख देंगे, एक बार -2 और एक बार 3, तो इस क्या होगा, 0 के बराबर। इसलिए हम बोल सकते हैं कि P2 बराबर -2 बराबर एक बार 0 बोल सकते हैं। तो P2 मतलब 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस a + 1 × -2 और प्लस b बराबर क्या होगा, 0। तो -2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस -2 × a तो -2a होगा। उसके बाद -2 × 1 तो -2 और प्लस b बराबर क्या होगा, 0। 4 में 2 घटेगा तो क्या होगा, 2, तो -2a और प्लस b, और इधर 4 में 2 घटेगा 2 तो क्या होगा, +2 बराबर 0। तो माइनस, देखिए इधर क्या प्लस में है तो उधर क्या होगा माइनस, और इधर माइनस में 2 है तो उधर प्लस में, तो 2a और इधर प्लस में b तो उधर माइनस में b होगा, और बराबर क्या होगा, 2। ठीक है, बराबर क्या होगा, 2। तो इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो उसके बाद एक बार P3 बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। तो P3 देखिए क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस a + 1 × 3 और प्लस b बराबर भी क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 × a तो 3a और 3 × +1 तो 3 होगा, 3 × +1 तो 3 होगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद प्लस b क्या है, प्लस b बराबर 0। 9 और 3 क्या होगा, 12, तो 3a + b, इधर प्लस में 12 तो उधर माइनस में होगा 12। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2 रखेंगे। निकालना क्या है, a और b का मान निकालना। यहाँ देखिए क्या है, 2a - b बराबर है 2। दूसरा समीकरण क्या है कि 3a और प्लस b बराबर क्या है, यहाँ -12 है। यहाँ b का मान निकालना है, तो क्या करना है, इसको विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे। तो कैसे होगा कि देखिए यहाँ -b है, यहाँ प्लस b है, तो इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, तो ये माइनस और ये प्लस में b कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 है और 3 है तो कितना होगा, 5 है, बराबर 12 में से 2 जाएगा तो -10। अब इधर 5 गुना तो उधर भाग में, तो a बराबर 5 दूना 10, a बराबर कितना निकला, -2। अब देखिए a बराबर जो -2 निकला, या तो 1 में रख दीजिए या b में। तो क्या करते हैं हम, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में क्या रख देते हैं, a बराबर -2। तो a बराबर -2 इसमें रख रहे हैं, तो क्या होगा, 2 × ध्यान दीजिए यहाँ क्या होगा, -2 प्लस उसके -b बराबर कितना है, 2। अब देखिए 2 दूना 4, -4 - b बराबर कितना होगा, 2। तो माइनस में 4 तो उधर प्लस में, तो -b बराबर क्या होगा, 4 और 2 6। इधर माइनस तो इधर जाएगा उधर, तो क्या होगा, इधर दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, तो माइनस गुना -b तो प्लस b, और माइनस गुना 6 तो क्या होगा, -6। इसका मतलब क्या हुआ, a का जो मान निकलेगा वो a का मान निकलेगा -2 और b का मान होगा -6। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना होगा, ध्यान दीजिए, आपका ऑप्शन जो होगा -2 - 6, ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा, डी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपका सवाल कितना है, 26 नंबर। ठीक है, एक काम कीजिए दोस्तों, आज भर इतना ही रहने दीजिए। आगे जो भी सवाल बच गया है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आई 25 मैंने बता दिया। आगे नेक्स्ट सवाल जो है आपको कल हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, आज भर यहीं तक। अगर यदि मेरा ये पढ़ाने का ये तरीका आपको अच्छा लगे, यदि समझ में आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें अधिक से अधिक मात्रा में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।